Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. Very good Good evening. evening, sir. Very good Good evening. evening, sir. Very good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Good to see you all. तो जैसा कि आप सब लोग Good जानते evening, हैं sir. कि आज हम असैलम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आपने लेना है, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, अपनी कंट्री में रहते हुए ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये सीखने के लिए ये क्लास हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्लास है, स्पेशल क्लास है। ठीक है, वैसे ये 16 लाख रुपए जिस कोर्स की फीस है उसके अंदर ये पार्ट होता है। तो आप लोगों को कई हैं आप में से जो वो कोर्स कर भी रहे हैं और कई आगे करेंगे जिनकी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, पर ये एक Good evening, sir. तो आप उसको समझते हुए चलिएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसे रिलैक्स्ड वे में करूं। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल क्लास है, तो कोशिश यही है कि 1 घंटे के अंदर हम खत्म कर दें। ठीक है, मेरी आवाज सबको आ रही है? बिल्कुल है सर। ठीक है, Yes, sir. जिन्हों को आवाज नहीं आ रही है मेरी, जो चैट कर रहे हैं वो अपना स्पीकर चेक कर लें। गुड ओके, इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी सर, एकदम ठीक हूँ सर। गुड टू सी यू। ओके, Good evening, sir. तो ऐसा है कि पहले मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। ठीक है, इसमें से बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको बोल दूंगा कि हम क्लास के एंड में लेंगे। ठीक है, पहले मैं आप सब लोगों को एनकरेज कर रहा हूं कि आप लोगों के क्या सवाल हैं, एक एक कर आप लोग उनको पूछ लीजिए। ठीक है, मेरे अनुसार आपके 90% से ज्यादा सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा या जब मैं आपको शीट दिखाऊंगा। ठीक है, और जो 10% रह जाएंगे उनका भी जवाब मैं आखिर में दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग अपने सवाल पर। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें से कुछ सवाल हो सकता है, कुछ क्या ज्यादा सवाल हो सकता है, मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग क्या जानना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो। तो आपके सवालों के जवाब मैं आपको शीट दिखाने के बाद, कहानी सुनाने के बाद, समझाने के बाद दूंगा स्पेसिफिकली। ठीक है, पर पहले आप लोग सवाल पूछ लें, और जैसे कि रिक्वेस्ट पहले भी की गई है कि टॉपिक पे रहें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कोई कनाडा का वीजा लगा रहा है, कोई पीआर लगा रहा है, कोई शेनेगन कर रहा है, कोई अपना एसाइलम कर रहा है, या कोई जो कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो असैलम से लिंक्ड नहीं है तो उसको इस क्लास में इंक्लूड ना करें। वैसे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, उसके अंदर हम उनको लेंगे। ठीक है, आज असैलम से रिलेटेड जो भी सवाल हैं पहले आप उन्हें पूछ लें, फिर आखिर में आपको सबके जवाब जरूर मिल जाएंगे। उससे पहले जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले जिया, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। जिया, क्या सवाल है? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि असाइलम जो है वो अगर आपके लिविंग कंट्री में हालात खराब हों पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली तब भी आप क्लेम कर सकते हैं, या कि प्रॉस्पिरस कंट्री में रहते हुए भी आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं? आपकी आवाज मुझे पूरी क्लियरली आई है, तो मेरे ख्याल से आपका सवाल ये है कि सिर्फ पड़ोस की कंट्रीज में असैलम लेना चाहिए या प्रॉस्परस या बड़ी कंट्रीज के अंदर असैलम लेना चाहिए, ये सवाल है आपका? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी लिविंग कंट्री में पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली डिक्लाइन है, आपके कंट्री के खुद के हालात ठीक नहीं है, तो उस सूरत में हम क्लेम कर सकते हैं असाइलम, या कि अगर आपका कंट्री खुशहाल है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं असाइलम के लिए? कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कंट्री फ्लोरिश कर रही है तो भी कर सकते हैं। आपका सवाल यह है कि अगर कंपनी में इकोनॉमिकल हालात ठीक नहीं है तब क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तब तो कर ही सकते हैं। कोई पॉलिटिकल इशू चल रहा है तो करते ही हैं, जैसे कि बांग्लादेश। वन ऑफ द रीजन कि हम ये क्लास कर रहे हैं उसका मेन रीजन बांग्लादेश है कि जो प्रॉब्लम्स वहां पर हो रही हैं। ठीक है, तो उन हालातों में तो हम कर ही सकते हैं सिर्रा, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग जानते होंगे। और सबसे ज्यादा असैलम सीकर भी सिर्रा से हैं, सबसे ज्यादा असैलम जो मिल रहे हैं, मतलब जो ग्रांट हो रहे हैं, वो भी सिर्रा के लोगों को हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सब लोग कर सकते हैं। एक अच्छी कंट्री में रहने वाला, एक यूएसए में रहने वाला भी असैलम के लिए किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकता है।
जैसे कि हम लोग ये मानकर चलते हैं ना कि यूएसए सबसे अच्छी कंट्री है, तो क्या यूएसए वाले क्या सबसे ज्यादा, तो यूएसए के क्रिमिनल्स ने असैलम लिया है क्यूबा में? आप देखिए ना, हिस्ट्री पढ़िए माफिया की और उनकी। तो ये जब इनको पता होता था कि अब इनका प्रोसिक्यूशन होगा, तो क्यूबा ने पैसे कैसे कमाए? क्यूबा ने पैसे ही ऐसे कमाए कि हाँ जी चलो आपने क्राइम किया, अब आप भागना चाहते हो यूएसए गवर्नमेंट से, आ जाओ क्यूबा आ जाओ। ठीक है, चलो जो भी है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। पूछिए पंकज, क्या सवाल है? सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल है, बट मैं नया है उस इंडस्ट्री में, तो मेरे को पूछना था सर, असाइलम वैसे क्या होता है? क्या क्या होता है? सर मैं मतलब नया हूँ इस इंडस्ट्री में, तो सर मुझे पता नहीं है असाइलम क्या होता है, तो प्लीज सर। अच्छा, असैलम क्या होता है? आपका सवाल ये है कि असैलम होता क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने पूछा। ठीक है, और खैर मुझे मुझे शर्म आनी चाहिए कि 3 महीने से तो आप यहाँ इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो, फिर भी आपको ये नहीं मालूम कि असैलम क्या होता है। ठीक है, इसका दुख मुझे ज्यादा है। ठीक है, और ये मेरा फेलियर है। ठीक है, एक मेरा स्टूडेंट जो हर रोज मुझे दिखाई देता है, अगर उसको अभी तक यही नहीं मालूम कि असैलम क्या होता है, तो इसका मतलब आई एम नॉट अ गुड टीचर। इसका मतलब मैं आपको पढ़ा नहीं पाया। ठीक है, चाहे आप 8 स्टूडेंट हो तब भी। ठीक है, चलिए, ये मेरा एक फेलियर है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको, और मैं आपके सवाल का जवाब देना पसंद करूंगा। देखिए, ये कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म का वर्ड नहीं है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं। ठीक है, ये शरण मांगना है। असैलम का मतलब है कि हमें आप शरण दे दीजिए। ठीक है, आज नाग पंचमी है, आपको मालूम है? तो आप मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हो। चलो जो भी है, लाइक आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं देखो नाग की तरह ही। आज 9 अगस्त नाग पंचमी है, और जब किशन भगवान को पता चला था कि भाई ये जमुना में काली नाग ने हड़कंप मचाया हुआ है और जमुना जहरीली हो गई है, तो इन्होंने कहा था जाओ जाके समुद्र में शरण लो। ठीक है, तो इसको जब इन्होंने इनसे लड़े, काली नाग से, और उसी की खुशी में ये उसने क्या कहते हैं जमुना को काला किया हुआ था, मतलब जहरीला किया हुआ था, तो इन्होंने जाके समुद्र में शरण ली। अब वो समुद्र में है काली नाग, ठीक है, जो आप लोग जानते हो, और आपकी धरती को जिन्होंने संभाला हुआ है अपने क्या कहते हैं बहुत सारी चीजों से। तो शरण लेना है, असैलम का मतलब है शरण लेना, कोई भी ले सकता है। आपका पड़ोसी आपके घर में आके शरण ले सकता है, जैसे कि जब 1984 हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो क्या कहते हैं हेल्प की। ठीक है, इसी ढंग से कश्मीर में जब पंडितों के अगेंस्ट हुआ, ठीक है, या जब गुजरात के अंदर रॉयट्स हुए, तो कोई भी एक कम्युनिटी, कोई भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी को भी अगर तंग किया जा रहा है, या फिर आपके इलाके में बहुत बरसात हो रही है और आप देखते हो कि आपके घर के बाहर कोई जानवर भीग रहा है, तो आप उसको शरण दे के अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो असैलम का मतलब ये है कि आप किसी से कह रहे हो कि आप मुझे सिक्योर करो और मुझे रहने दो, जहां मैं जिस हालात में और जहां मैं रह रहा हूं वो मेरे लिए सेफ नहीं है। अब जैसे मैंने आपको काली नाग का एग्जाम्पल दिया, तो क्या था, अगर वो यमुना में अगर काली नाग कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो चाहे मैं आपसे हार गया पर मैं तो यही यमुना में ही रहूंगा, ठीक है, तो किशन भगवान उसको ऑब्वियसली मार डालते, प्रोसिक्यूशन हो गया ना। तो जब या तो आप मर जाओगे, जहां आपके हालात ऐसे हो रखे हैं कि आप मर जाओगे, तो जो भी दूसरी कंट्री है या दूसरा कोई ह्यूमन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको शरण दे, और ये हम सब लोग करते हैं, ये बड़ा पुराना ह्यूमैनिटी लॉ है। ठीक है, तो उसी की डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, उसी का फायदा भी उठाया जाता है। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि आपके घर के बाहर कोई आकर, कोई गरीब इंसान आके कहता है मेरे को शरण दे दो, आपको क्या मालूम कि वो डाकू नहीं है? नहीं मालूम ना आपको? तो यही चीज गवर्नमेंट भी पूछ रही है, और इसी चीज को आज आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट? पूछिए क्या सवाल है। सर मेरा सवाल ये है कि जो एसाइलम है वो इंडिया से भी अप्लाई हो सकती है क्या, लिया जैसे कि, या फिर वहीं जाके एयरपोर्ट पे ही अप्लाई करनी पड़ती है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, और इंडिया से कैसे करना है, इंडिया में रहते हुए कैसे करना है, इसका सही प्रोसेस क्या है,
क्या आपको अपनी कंट्री में रहते हुए करना चाहिए या आपको अपनी कंट्री को छोड़ के करना है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर हम नहीं छोड़ पा रहे, अगर किसी के हालात बहुत ही खराब है, वो छोड़ ही नहीं पा रहा, तो वो असाइलम कैसे लेगा? ठीक है, इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके दोनों पहलू हैं, दोनों चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और कोई सवाल कोई पूछना चाहता हूँ? एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वुड लाइक टू आस्क? सर अगर किसी ने असाइलम ले लिया हो तो उसका मतलब ये भी होता है कि वो अपनी कंट्री वापस आ नहीं सकता कभी भी? हाँ जी, या आना है, अगर किसी ने असाइलम ले लिया, सपोज करो यूएसए में, ये कह गया कि मेरी जान को खतरा है, और उसके बाद बोलते कि वापस आ नहीं सकता इंडिया में, अगर आना है तो वाया बांग्लादेश आते हैं या फिर ऐसा नेपाल जरिए आते हैं, ऐसा भी है सर कुछ? चलिए, ये बड़ा कॉमन सवाल है और बड़ा वैलिड सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं जो रियलिटी में असैलम ले रहे हैं कि भाई ले लेंगे, लेने के बाद फिर वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो मैं इसके आपको पहले तो मैं आपको जवाब दूंगा, और जो मैं आपको जब शीट दिखाऊंगा तो वो शीट आपको क्या कहते हैं अलग जवाब देगी, पर अभी मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक जवाब है, और वो ये है कि आप आ सकते हैं, आप अपनी कंट्री में आ सकते हैं। ठीक है, वापस जरूर आ सकते हैं, पर वो कैसे आना है, कब आना है, उसको आपको समझना है। ठीक है, उसको आप समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप उसको नहीं समझ पाओगे तो जरूर दिक्कत होगी। ठीक है, बोलो जिया, क्या सवाल है? सर सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस किस कंट्री का असाइलम लेने का? सबसे कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा? असैलम देती है? जी सर। सबसे ज्यादा असैलम यूएसए देता है। सबसे ज्यादा अगर हम डेटा देखें तो यूएसए देता है, फिर उसके बाद आपका यूरोप के अंदर पर्टिकुलर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो फ्रांस, स्पेन, ग्रीस देते हैं, यूके देता है। ठीक है, तो इनका क्योंकि पुरानी हिस्ट्री चली आ रही है, ठीक है, इन्हों के राजा वगैरह भी, ठीक है, जाया करते थे। मैं उतनी डिटेल में हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, नहीं तो कार्ल मार्क्स से लेके और भी बहुत सारे लोगों के मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने असैलम लिया। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सवाल आप लोगों के खत्म हो चुके हैं। सर एक ये असाइलम 2 कंट्री की भी ले सकते हैं, जैसे आजकल कनाडा जाके फिर यूएसए जा रहे हैं लोग। क्या समझा नहीं मैं, लेविश फिर से बोलो। सर ये असाइलम 2 कंट्री की भी ले सकते हैं, जैसे आजकल सिनेरियो चल रहा है, कनाडा जाके यूएसए जा रहे हैं, दोनों जगह मतलब आप asylum ये ले- कह रहे हो कि क्या हम 2 कंट्री से असैलम ले सकते हैं? हाँ जी। भाई 2 कंट्री से साइमल्टेनियसली तो नहीं ले सकते। अगर आप ये सोचो कि हाँ अभी आज मैं क्या कहते हैं कनाडा से भी ले लूं और यूएसए से भी ले लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले किसी एक से आपने ले लिया, उसके बाद अब आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब आप फिर किसी और कंट्री से जरूर मांग सकते हो। ठीक है, और उसके भी फिर वैलिड रीजन होने चाहिए, तो इसको चेंज करने से तो बेटर ये है कि आप पहले ही सोच समझ के लो। ठीक है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बोलो कितने टाइम में मिल जाती है वैसे? इसका सवाल का जवाब आपको आपकी शीट में मिल जाएगा। ठीक है, कि कितने टाइम में मिलती है, किसी को 2 महीने के अंदर मिल और जाएगी, सर किसी को 2 साल में मिलेगी। वो पर्सन एज ए सिटीजन कंसिडर होगा या किस वीजा पे वो रहेगा वहां पे असाइलम का बंदा? वो सिटीजन बन जाएगा या क्या कंसिडर होगा वो? देखो, जब किसी को आपने असैलम दे दी, फिर उसके बाद और भी प्रोसेस है, आपने उसको जॉब भी दे दी, उसने जॉब भी की, ठीक है, और जॉब करने के बाद वो एक अच्छे सिटीजन की तरह रह रहा है, तो सिटीजनशिप लेने का प्रोसेस है, वो उसको प्रोसेस करेगा और सिटीजन बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसको असैलम दे रहे हैं तो उसके अंदर असैलम लेने के बाद क्या गलतियां होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और असैलम क्या गलतियां अगर नहीं होती हैं तो आपको मिल जाएगा, बट अदरवाइज मेन टारगेट तो ये है कि आपको अगर असैलम दे दिया है तो आपको सिटीजन बनने दें। ठीक है, और अदरवाइज आपकी सिचुएशन को ठीक कर दिया जाए। अब जैसे कि अभी बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हो चीजें बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि हाँ सरकार बन जाएगी, सरकार बन गई तो असैलम खत्म। ठीक है, अब मान लो कि इतने ही पीरियड में कोई असैलम, मान लो जिस दिन ये रॉयट शुरू हुए उस दिन कोई फ्लाइट में बैठने वाला था, ठीक है, ढाका से बैठ भी गया, वो फ्लाइट उड़ भी गई, और जब तक वो पहुंचा उसको मालूम है, वहां जैसे ही वहां पहुंचा वो देख रहा है, आजकल तो आप अपना क्या कहते हैं अपने एयरक्राफ्ट में इंटरनेट चलाते रहते हो ना, ठीक है, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते। तो वो देख रहा है कि भाई हालात खराब हो गए हैं, और उसने जाते ही यूएसए या यूके या जहां भी वो पहुंचा उसने असैलम ले लिया। ठीक है, अब कोई आज कहे कि आज मैं पहुंचा हूं, आज मुझे दे दो, नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि हालात अब ठीक हो रहे हैं। चलो मान लो जिसने लिया
जिसको मिल गया असैलम, अब वो कहता है कि भाई मुझे आपने असैलम दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब वो कहती है गवर्नमेंट की भाई 1 महीने के बाद चीजें तो ठीक हो गई, वापस आओ। आप राइट्स की वजह से आए थे ना, आप इसलिए तो आए नहीं थे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से आपके ऊपर दिक्कत हो रही थी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से आपके ऊपर दिक्कत हो रही थी। आप तो राइट्स की वजह से आए थे, राइट्स खत्म हो गए, सरकार बन गई, कुछ सिर्फ तो बना नहीं, ये तो फिर से नॉर्मल हो गया, वापस आओ, वापस भेज देंगे। फिर ऐसे कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आप थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाओगे आगे, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट। बोलो नरेंद्र, सत श्री अकाल, की हाल है? सत श्री अकाल सर, बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। बस बस थोड़े दर्शन हो गए, और की देगा। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਐਸਏ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ? देखो जी, ये भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ कि जो सवाल आएगा लीगली या इलीगली का जवाब की होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको, बट अंदर घुसने के बाद असैलम लेना है। यूके के केस में, यूके के केस में आप बॉर्डर पे असैलम लोगे, तो ये जो जितने भी आप लोगों को सबको बड़ी हैरानी होगी कि शैनेगन का तो वीजा लग गया और आज तक हम शैनेगन पढ़ते आ रहे हैं, हमारे को ये बात पता नहीं थी, हम खुद शैनेगन होकर आ गए। भाई आप शैनेगन जब पहुंच गए तो आप यूके के बॉर्डर पे पहुंच गए, यूके के बॉर्डर पे तो पहुंचे ही हो आप, ठीक है। बेल्जियम से चले जाओ, नीदरलैंड से चले जाओ, फ्रांस से चले जाओ, ठीक है। फ्रांस से सड़क जाती है, पेरिस से कह लो, फ्रांस से कह लो, ठीक है। अब जब आप सड़क जाती है, सड़क को जब आप फ्रांस का वीजा है आपके पास, शैनेगन का वीजा है, जब आप यूके की उस पर आओगे तो वो बॉर्डर चेक है, तो आप बॉर्डर पर आप असैलम ले सकते हो, आप असैलम अप्लाई कर सकते हो। यूके के केस में आप बॉर्डर पर असैलम अप्लाई कर सकते हो, लोगों को ये बात पता ही नहीं। यूएसए के केस में नहीं कर सकते। यूएसए के केस में पहले वो बॉर्डर के अंदर आएगा, अंदर आने के बाद फिर कहानी शुरू होगी और फिर असैलम अप्लाई होगा, समझे आप। अब जो यूएसए जा ही नहीं पा रहा, उसको क्या करना है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बोलो सुखदीप, क्या सवाल? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सवाल पूछो भाई। से मान लो कि कोई भी इंसान है सर, वो यूएसए असाइलम लेना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्ट यूएसए जा नहीं पाता, तो वो कैसे ना कैसे करके कनाडा कंट्री पहुंचता और वहां पे 5-10 दिन स्टे करता, उसके बाद यूएसए मूव होता है सर। तो यूएसए में जाने के बाद जब वो असाइलम के लिए उसका कोर्ट में जो भी लीगली प्रोसेस चलेगा, तो उसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि अगर आपको एक्चुअल में कोई मतलब कहीं से भी डर था या कोई भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपने कनाडा में असाइलम क्यों नहीं डाली, यूएसए क्यों आए? बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा। ओके, तो बिल्कुल उसको पूछा जाएगा। यूएसए में यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा लॉ बताता हूँ, आप एक छोटे से लॉ को समझो। अब जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर रॉयट्स चल रहे हैं, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि लोग बॉर्डर पर आ रहे हैं इंडिया के, ठीक है, और बीएसएफ उनको वापस भेज रही है कि नहीं भाई जाओ, कोई इतनी दिक्कत है नहीं, राइट। अब अगर मान लो कि कोई इंडिया में एंटर हो जाता है, कई बंगाल के लोग हैं जो पहले से इंडिया में हैं, ठीक है, कई बंगाल के लोग हैं, हमारे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हों के पास ज्वाइन नहीं किया, शायद फुरकान ने, अगर किया है तो बोल देगा, क्या कहते हैं, जो जिनके पास इंडिया का वो है वीजा है, ठीक है। अब अगर वो एंटर करते हैं, इंडिया एंटर कर जाएंगे, उसके बाद अब ये कहें कि इनको यूएसए असैलम दे दे, क्यों दे दे भाई? आप एक अनसेफ जगह से जहां पे रॉयट्स हो रहे हैं, आप वहां से आ गए, ठीक है। हमारा स्टूडेंट है, वो अवामी लीग का छात्र, उसका वो भी है, ठीक है, लीडर भी है, और उसने फोटो वोटो भेजी थी, अब कितना सच है कितना झूठ है
भगवान जानता होगा, अल्लाह जानता होगा या फिर जानती होगी वही क्या नाम है इनकी, जिसको मैंने प्रेसिडेंट बनाया था, क्या नाम है, जो भी है, ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कि इन्हों के कुछ लोगों को मारा भी गया, पर जो भी है, मतलब कहने का ये है कि अगर इंडिया आ गए और आप ये कह रहे हो कि अवामी लीग के लोगों को मारा जा रहा है, तो अब आप तो सेफ जगह पर आ गए, अब आप यूएसए से किस बेसिस पे असैलम मांगोगे? आप जब कनाडा पहुंच गए, आपका सवाल यही है कि जब मैं कनाडा पहुंच ही गया, अब यूएसए से क्यों असैलम लेनी है? क्या आपको कनाडा असैलम नहीं दे रहा? तो ये किस बेसिस पर लेनी है, ये भी मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक सवाल और भी आया था कि भाई क्या कहते हैं, 2 कंट्री से ले सकते हैं क्या? पहले एक कंट्री से आपने ले ली, अब आप वहां पर सेटिस्फाई नहीं हो, किस बेसिस पे सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज को आप प्रूव करो और दूसरी कंट्री से भी ले लो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है। असैलम सीकर कार्ड होता है, सर्टिफिकेट होता है, कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, ठीक है। अगर वो बन जाता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। कैसे बनाना है बताने की कोशिश करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसका ना वीजा लगवा दिया एजेंट ने, लेकिन किसी के फेक जैसे वो स्पॉन्सर होते हैं उस पर लगवा दिया। अब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उनसे पूछेंगे आप किसके स्पॉन्सर पे आए हो, ये सब चीजें, तो वो बॉर्डर तो क्रॉस कर नहीं पाएंगे, मतलब इजिली, मतलब इमिग्रेशन कर नहीं पाएंगे, तो उनको तो चाहिए। इसीलिए ही कहते हैं आपका सवाल भी वैलिड ही है, खैर वैलिड ही होते हैं सारे सवाल, ओके। तो आप इस बात को समझो कि यही समझने के लिए कोई आपको सॉलिसिटर चाहिए, आपको कोई एडवोकेट चाहिए, ठीक है। अब वो एडवोकेट आपको सारा कुछ बताता है, उसमें से जो एडवोकेट ने बताना है, मेरे ख्याल से मैं आपको 90% चीजें आज बता दूंगा। इस केस में किस बात का ध्यान रखना है, किस बेसिस के ऊपर वो कैंसिल होगा, किस बेसिस पे कैंसिल नहीं होगा, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज, ठीक है। सो वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ओके। थैंक यू सर। एग्जैक्टली जो एडवोकेट सर इसको प्रोसेस करते हैं सर, उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है? हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, शीट में दिखा रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा मैं कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है आपने, ठीक है। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं। जैसे गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो स्किना? हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। सर जैसे कोई टूरिस्ट वीजा पे जाता है कनाडा या किसी भी कंट्री, तो वहां पे जाके असाइलम लेने का उनका है कि असाइलम लेना है, तो वो कितने टाइम पीरियड बाद ले सकता है? कितने टाइम पीरियड के बाद ले सकता है का सवाल का जवाब ये है कि असैलम तो आप जिस दिन पहुंच गए, आप उस दिन स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रोसेस, ठीक है। कितने टाइम के अंदर अंदर अप्लाई कर देना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना है। अगर आप वहां पर रहने के बाद, जैसे कई स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कईयों ने क्लासेस ली हैं और बताते रहते हैं और मैं बोलता हूँ हाँ चलो ठीक है बाद में बताएंगे कभी, या हंस के बात को टाल देते हैं। तो समझिए इस बात को, जो स्टूडेंट रह चुका है 1 साल, अब वो क्या असैलम लेगा? वो एलिजिबल ही नहीं है असैलम लेने के लिए, ठीक है। और कितने आपके ऐसे क्लाइंट हैं, मैं बताता हूं आप लोगों को भी, स्टूडेंट का जब आप कोर्स चूज कर रहे हो तो सोच समझ के करो, ऐसे मत करो, ठीक है। जब वो रह लिया, अब उसको दोबारा एडमिशन मिल नहीं रहा और अब आप सोच रहे हो कि हाँ जी इसको वीजा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इस बात को आप समझिए, ठीक है, या असैलम मिल जाएगा। एक साल का पीरियड है। सर किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली वो टूरिस्ट वीजा पे कनाडा चले गए हुए हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने पूछा था कि असाइलम ले सकते हैं अब जाके, तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि कितनी देर बाद अप्लाई करना है। 1 साल के अंदर अंदर करना है, जल्दी करना चाहें जल्दी कर सकते हैं, 1 साल से लेट नहीं कर सकते हैं। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर ये जो 1 ईयर का पीरियड है सर, पर्टिकुलर कनाडा के लिए है कि थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी? पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके, थैंक यू। आप खुद भी सोचो ना, लॉजिकली आप सोचो भाई, पहले तो आप आए, आप घूम रहे हो कि अरे वाह वादियां देखेंगे, ठीक है, चलो जोंगफ्रा जोश देखेंगे, माउंट इटली देखेंगे, फिर उसके बाद आपका दिल नहीं कर रहा जाने का, फिर आप कहते हो कि मुझे असैलम दे दो। इट मेक्स नो सेंस। या चलो पहले बैंफ घूम लिया, जैस्पर घूम लिया, सारे मजे ले लिए, पैसे ट्रांसफर कर लिए, यहाँ वहां छुपा दिए, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मुझे असैलम दे दो। दिस मेक्स नो सेंस, ठीक है। वही बात है भाई, पहले तो आप पढ़ाई कर रहे थे, फिर पढ़ाई करते करते आपको लगा कि भाई मेरा तो बैंड बज गया अब मुझे असैलम दे दो, ऐसे नहीं होगा,
तो जल्दी ही कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा 3 महीने से ज्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए आपके खुद के लिए। देखो एक सवाल है, सिंपल सी बात है, मैं असैलम सीकर हूं, मैं आपके सामने आ गया, आप जज हो, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट होता है, इंटरव्यू भी होता है, जज भी होता है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भाई इतने दिन से हो तो अभी क्या कर रहे हैं, अचानक क्या हो गया, ठीक है। अब आप बताओ ना, कोई सवाल का जवाब ही नहीं बन रहा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई सवाल? ठीक है, बढ़िया है, सवाल आप लोगों के खत्म हो गए हैं, ठीक है। और मैंने कोई भी ऐसा सवाल नहीं छोड़ा कि जो मैंने बोला हो कि बाद में जवाब दूंगा, ज्यादातर जवाब मैंने दे दिए। कुछ चीजें जो आप शीट में देख पाओगे सर एक मिनट सर। सर एक चीज और बता देना, असाइलम के फायदे और नुकसान। असैलम के फायदे और नुकसान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको, वो मैं अभी बता देता हूँ कि फायदे और नुकसान क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये है कि आप एक अगर खराब कंट्री में हो या जहां पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, आप दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हो, ठीक है। दूसरा इसका फायदा ये है कि अगर जेन्युइनली असैलम ले लेता है, जिसको जेन्युइनली असैलम मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, उसको सिटीजनशिप मिलने में दिक्कत नहीं आई, ठीक है। जब उन्होंने असैलम दे दिया तो इसका मतलब उन्होंने आपकी बात को बिलीव कर लिया। अब आपने जो बात बोली है अगर वो बिल्कुल सच है या आप उस बात को बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करते हो, वैसे ही वो चलती है, तो ऑब्वियसली आपको असैलम मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको असैलम नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आपको असैलम के नुकसान क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि 2 साल से 5 साल आप हो सकता है काफी खराब सिचुएशन में रहे, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने सवाल पूछा कि क्या हम वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई वापस हो सकता है कि आप 5 साल तक बिल्कुल वापस ना आ पाओ, ठीक है। तीसरा नुकसान जो है कि आपको असैलम दे दी है गवर्नमेंट ने, कहा कि चलो जी अब हम आपके ऊपर पैसे खर्च करेंगे और सारा कुछ हम करेंगे, आपको नौकरी भी दिलवाएंगे, वो कार्ड भी बना दिया, पैसे भी देंगे, खाना भी खाओ, ड्रग्स चाहिए ड्रग्स भी ले लो, ठीक है, ड्रग्स भी देते हैं। भाई जो एडिक्ट आ गया अब उसके लिए तो वो दवाई बन चुकी है ना, तो ऑब्वियसली ड्रग्स भी मिलेगी, ठीक है। अब इस बात को आप समझो कि वो साथ में आपके ऊपर कंडीशंस भी लगा रहे हैं कि अब आपने यहीं पर ही 5 साल तक काम करना है या 10 साल तक काम करना है, इसी स्कूल के अंदर या इसी कॉलेज के अंदर आपके बच्चे जाएंगे, तो वो सब नुकसान है। तो नुकसानात भी काफी हैं, देयर आर लॉट ऑफ दैट डीमेरिट्स आल्सो ऑफ दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, और अनदर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो आईडी बनते हैं, ठीक है, जब किसी ने असैलम लिया और उसका जो आईडी बन रहा है, उस आईडी में और सिटीजनशिप बनते हैं जो, तो वो जो आईडी है जो 5 साल या 10 साल जो आप अपने असैलम का बर्डन क्या कहते हैं बोरो करो, जो आप क्या कहते हैं कैरी करोगे, दैट इट सेल्फ इज वेरी हैवी, ठीक है। वो पता लगेगा जहां पर भी नौकरी करेंगे, जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, उन सब जगहों पर पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर है? और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन एनीवन लाइक टू आस्क? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई बंदा मतलब टूरिस्ट वीजा ले लिया बंदे ने, ठीक है, यूएसए का, और फर्स्ट टाइम वो विजिट करके वापस आ गया, सेकंड टाइम विजिट करके वापस आ गया, थर्ड टाइम जाके असैलम ले सकता है? भाई असैलम वो 10वीं बार गया है तो भी ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता, ठीक है। और क्या कहते हैं, दूसरी बात ये कि आपके ऊपर बर्डन है ये प्रूव करने का कि पहले क्यों नहीं लिया और अब क्यों ले रहे हो। आप अगर ये बात प्रूव कर दे तो जरूर मिल जाएगा, अगर आप ये बात प्रूव नहीं कर पाते हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ले सकता है, मेरे आपके सवाल का जवाब अगर मैं सिंपली दूं तो इसका जवाब यही है कि हाँ बिल्कुल ले सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता, ठीक है। ओके, और कोई सवाल? थैंक यू सर। ठीक है, क्या कहते हैं, लेट मी शेयर द डिटेल विद ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के व्हाट्सएप आए हुए हैं और वो मीटिंग आईडी मांग रहे हैं, तो एक सेकंड मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। जबकि मीटिंग आईडी और पासपोर्ट सारे सेम ही हैं, किसी का कोई चेंज नहीं हुआ है। तब तक किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। तो
और जैसे हम किसी कंट्री का असाइलम अप्लाई करते हैं तो उसमें मतलब जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी के बेसिस पे ही उसका रिजल्ट आता है कि कितने परसेंट चांस होते हैं कि असाइलम मिल जाएगा। तो ये कितने परसेंट जो चांसेस की आप बात कर रहे हो ना, ये डिपेंड करता है इंटायरली कि आप कितने अच्छे से अपने केस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। अगर आप अपने केस को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको जरूर मिल जाएगा, अगर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात इतनी सी है, और कुछ भी नहीं है। ओके, और कोई सवाल? सर कोई अगर असाइलम सीकर बच्चा हाँ, अपने 21 साल की उम्र पूरी करने से पहले यूएसए पहुंच जाता है बहुत तो बढ़िया। क्या उसके पक्का होने के चांस ज्यादा हैं? देखो, सबसे पहली बात ये कि आपने एक बड़ा उसकी सिटीजनशिप मिलने के? देखो, सबसे पहले तो आप, हाँ बिल्कुल, उसके चांसेस ज्यादा है। अगर आप यंग हो तो आपको सिटीजनशिप मिलने के चांसेस भी ज्यादा हैं और आपको बाकी चीजें करने के भी चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर कोई बच्चा पहुंच जाता है 18 साल से कम का, ठीक है, अगर कोई 18 साल से कम का पहुंच जाता है तो बहुत आसान है असylum लेना। ठीक है, अब 18 साल का बच्चा पहुंचेगा कैसे, वो आपने सोचना है। ठीक है, ऑब्वियसली 15 साल से ऊपर का बच्चा तो फ्लाई कर सकता होता है अकेले, ऐसा नहीं है कि फ्लाई नहीं कर सकता होता। ठीक है, वो वहां पर जाके अगर करेगा तो किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, वो सब चीजें हम आगे समझ लेते हैं। मैं बता देता हूं आपको, भाई ध्यान रखना किस बात का है, सबसे बड़ा सवाल क्या है। ठीक है, आप मान लो कि आप सब लोग मेरे से असylum सीख कर रहे हो, ठीक है, मैं मिल गया आपको। सबसे पहले आप दो स्टेजेस समझो इसकी। ठीक है, somehow you have reached to the place, आप जहां से भी आप असylum लेना चाहते हो आप वहां पहुंच गए हो। ठीक है, जब आप वहां पहुंच ही गए, ठीक है, और अब आप कह रहे हो कि मेरे को असylum दे दो, सबसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई आपको असylum तो हम दे दें पर आप आए कैसे हो। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि भाई मैं तो किसी को 50 लाख रुपए देकर आया हूं, है ना, सही होता है ना। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई इनको कैसे मालूम चलेगा कि मैं 50 लाख रुपए देकर आया हूं कि नहीं देकर आया हूं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं पता करने के। ठीक है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले क्या करते हैं मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो यूट्यूब भी और खैर हमारे भी कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर बता सकते होते, बतानी भी नहीं चाहिए। ठीक है, पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ मोबाइल पे जो व्हाट्सएप है उससे पता चलेगा, वो तो एक तरीका है ही कि सबसे पहले वो आपका मोबाइल लेंगे और मोबाइल के अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, अब चलो आपने बोल दिया कि भाई मैं आया हूं इल्लीगली, पर मैं किसी को भी पैसे देकर नहीं आया हूं। ठीक है, पर मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था तो मैं जैसे तैसे मैनेज करके आया हूं। कोई मेरे को बड़ा क्या कहते हैं भगवान का रूप, कोई अच्छा इंसान मिल गया, उसने मेरे को भेज दिया। ठीक है, तो मैं आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया, अब आप आ गए हो तो राइट। अब दूसरा सवाल क्या है, अब दूसरा सवाल ये है कि आपके घर में कौन कौन है, आपके परिवार में कौन कौन है, और आपके पास कितने, वहां पर कितने पैसे हैं, उन सब का क्या होगा। अब आपके जो रिश्तेदार हैं, आप तो आ गए, चलो हम आपको दे देते हैं असylum, दे देंगे हम आपको असylum, पर आपके परिवार में और लोग भी तो बेचारे, वो भी तो परेशान हो रहे होंगे, उनको नहीं आना क्या यहाँ पे, उनके बारे में क्या सोचा है। अब देखो ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हम लोग तो अपने जो खून के रिश्ते हैं उनसे बड़ा प्यार करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के नहीं होते क्या कहते हैं, हमारी डिमांड्स के होते हैं, नीड्स के होते हैं, तो उनसे भी बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है, जो नेचर की लॉ है ना। तो अगर ऐसे किसी इंसान के बारे में आप बोलते हो कि हाँ जी वो भी है, वो भी आएंगे मेरे पीछे पीछे, तो कैसे मिल जाएगा आपको असylum। भाई वो वहां पर हैं, वो रह पा रहे हैं। ठीक है, आप यहां पर आ चुके हो, अच्छा आपके पास पैसे हैं, हाँ वो पैसे मैं मैनेज कर लूंगा, हाँ मेरे पास घर है वो मैं बाद में मैनेज कर लूंगा, बाद में देखूंगा। तो ये सब चीजें ही हैं जो इन लोगों के चांसेस को कम कर देते हैं। ठीक है, जो इन चीजों को समझ के बैठ रहे हैं, जो इन चीजों का ठीक से जवाब दे पा रहे हैं, उन्हों को कोई चांसेस कम नहीं हो रहे हैं। आपने डेल से नाम लिखा हुआ है, मैं आपको पहचान रहा हूं, पर ठीक से बैठो, आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास में से। ठीक है, फिर चाहे कोई जो मर्जी बोले, और अपना नाम भी बताओ मेरे को, ठीक से बैठो। ठीक है, अभी भी यू आर नॉट विजिबल टू मी।
क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। तो महेंद्र, क्या कहते हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? हाँ जी, पहले कर लिया, नरेंद्र नरेंद्र के साथ किया था कंप्लीट। अच्छा, चलो ठीक है, नरेंद्र के साथ कर रहा है, ठीक है। बैठो बैठो, आराम से बैठो, आप नजर ही नहीं आ रहे हो भाई, आप नरेंद्र के दोस्त होना ही काफी है, ठीक है। चलो अब इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि कोई भी नहीं है, या तो कोई है नहीं, या तो जो है दे वेयर दे आर वी डोंट नो, मर चुके हैं, मालूम ही नहीं, हो सकता है मर चुके हो या मर जाएं, या वो भी अपनी जान बचाने के लिए कहां है कहां नहीं है, जिसकी ये सिचुएशन है। अब आप सोचो ना कि आपके बंगाल के अंदर रॉयट्स हो रहे हैं, घर के अंदर आग लगा दी, आप घर छोड़कर भागे। अब आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि भाई मैं, क्या कहते हैं, घर में सभी जवान हैं, सभी अडल्ट हैं, मान लो 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, पहले तो उन्हीं को भगाया जाता है। अब वो जो भागे, अब उन्हें क्या मालूम कि उनके बाकी बहन भाई कहां पर हैं, माँ बाप कहां भाग पाते हैं। आप इस सिचुएशन को, खैर गॉड फॉरबिड कभी ना हो, पर अगर किसी के साथ हुई हो तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि वो नहीं भाग सकते, ठीक है। तो वो भाई या तो मर चुके होंगे, ठीक है, या फिर पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। इसका जवाब ये है, आपके जो एसेट्स है उनका क्या करोगे? भाई एसेट्स एसेट्स तो, मेरी तो जान बच जाए मेरे लिए वो काफी है, ठीक है। और ये स्टेज 2 बार आएगी, सबसे पहले आप इस बात को समझो। अगर ये स्टेज पहली बार नहीं आएगी, सिर्फ एक बार नहीं पूछा जाएगा ये सवाल कम से कम 2 बार पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि अगर मैं एक सीनियर हूं, ठीक है, मेरे पास कोई अथॉरिटी है, तो मेरे को मालूम है कि गलत लोग भी पहुंचते हैं, ठीक है। तो मैं अपने जूनियर्स को ट्रेन करूंगा ना कि भाई जो गलत लोग आ रहे हैं, पहले तो आप ही उनका स्क्रीन आउट करो, उनको मेरे तक पहुंचने मत दो, ठीक है। मतलब कि पहले जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचते हो, तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जब आपने कहा कि भाई मुझे तो असैलम चाहिए, ठीक है, अब जब वो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो वहीं पर ही आपको फेल कर देता है, या वहीं पर ही उसकी बातों से आप, क्या कहते हैं, डर के कि भाई चलो ठीक है, मैं तो गलती कर दी, मैंने ठीक से बोला नहीं, तो असैलम खत्म। पहली स्टेज वो है। तो आप इस बात को समझना कि बहुत सारे लोग हैं जो वहीं पर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी मैंने शीट के अंदर लिखा है कि हाँ जी, आप क्या कहते हैं, ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर द ट्रायल। तो भाई इस बात को रियलिटी में समझ के देखो कि कौन असैलम ले रहा है, ठीक है। आप बांग्लादेश की सिचुएशन को रियलिटी में समझ के देखो कि जिसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। और मैंने एक पहले छोटी सी वीडियो भी डाली थी, उसमें मैंने बोला था कि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन अवामी लीग से है या कौन बांग्लादेश से है। आप इस बात को समझो, इसकी एडवांटेज भी है, इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब ये बात सिर्फ हमें नहीं मालूम है, वी आर नॉर्मल पीपल, है ना। ये बात जो असैलम दे रहे हैं उनको भी मालूम है कि भाई जो यहां पर आ गया है वो सच में ही बंगाल से आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और यही चीज जो पहुंचा है उसको भी प्रूव करनी, या वो प्रूव नहीं कर रहा है तो उसका क्या सिचुएशन होगी। उन सब चीजों को दिमाग में रख के फिर हम आगे बढ़ते हैं, और ये केस की तरह है पूरा का पूरा, ठीक है। सो आई होप दिस एक्सप्लेन्स यू, ठीक है। और भी चीजें ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर में चलने के लिए मैं शीट शेयर करता हूं आप लोगों से, और समझने की कोशिश करना। 40 मिनट हो चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि और 20 मिनट में इसे खत्म कर दूं, ठीक है। और समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि कोई, मैं चाहता हूं कि जल्दी से मैं सिर्फ स्पेशल क्लास है तो अपना टाइम बचा लूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, जितना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसके बेसिस पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये नॉलेज आपको शायद और कहीं इंटरनेट पर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी इसके अंदर। लेट्स शेयर दैट। सबसे पहले आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि
ठीक है। उसके बाद हम RSD के लिए, ठीक है, रिफ्यूजी क्या कहते हैं के लिए हम बोलते हैं, और वो जो हमारे को मिल जाता है उसके बाद ये आपको भेज देंगे। आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू सेंड यू। अगर UNHCR ने इतना कर दिया देन यू वुड बी सेंट टू अ सेफ प्लेस, और जब तक आप वहां नहीं पहुंचते हो तब तक आपको सेफ रखा जाएगा। आप लोगों का सवाल था कि ये कितने दिन में हो जाएगा, तो ये 60 दिन के अंदर हो सकता है फॉर ऑल द जेन्युइन केसेस, ठीक है, एंड फॉर मेनी अदर रीजंस जो बाकी कई लोग हैं 2 साल तक भी लग सकते हैं। अगर 2 साल से ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आप रेफ्यूजल मानकर चलिए, ठीक है। UNHCR की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेन साइट, ठीक है, इंडिया साइट पेज यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के लिए जो मेन साइट है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है बांग्लादेश के, और उसके अलावा ये बात मैं जानता हूं, ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल जानता हूं कि UNHCR को कांटेक्ट करना क्या नंबर है यहाँ पर, राइट, जो बाकी मैंने बताया इसके अंदर एक तो ऑफिस है ना बंगला 12 खंबा रोड पर, ठीक है। तो जो बाकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं उनके पास पहुंचना ज्यादा आसान है, समझे आप। तो इन्होंने जिनके साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो इन चीजों की क्या कहते हैं इंस्पेक्शन करती हैं, उन तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इस ढंग से हम अपने देश में रहते हुए भी अपना क्या कहते हैं असैलम स्टेटस ले सकते हैं कि हाँ हम असैलम सीकर हैं, ASD मिल जाए हमारे को, असैलम सीकर डिटर्मिनेशन जब हमारा हो जाए तो उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हमारे को आप रेस्क्यू करो और भेजो। जब UNHCR करेगा, ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने आपको कहां भेजना। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, बट यूनाइटेड नेशन की बॉडी है तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप या तो यूरोप जाओगे या फिर आप USA जाओगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप आप लोगों ने सीखा और मजा आया होगा क्लास के अंदर, ठीक है। कौन कितने लोग इसको अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, वो आप लोग सोचिएगा, ठीक है, बट मजा आया नहीं आया? सर एक क्वेश्चन। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या सवाल? सर असाइलम मिल गया उनको, फिर वीजा एक्सटेंड करना जरूरी है क्या? वीजा का जरूरी है क्या? क्या फिर से बोलना? असाइलम मिल गया उनका वीजा का जरूरी है क्या? उनका वीजा जरूरी है? नहीं, असैलम मिल गया तो वीजा कहां से आ गया? आफ्टर आफ्टर वीजा जरूरी नहीं ना सर? ओके, वही क्वेश्चन पूछता हूँ सर। आप ये कह रहे हो कि उनको असैलम मिल गया उसके बाद फिर वीजा लेना है कि नहीं लेना? यस सर, यस सर, यस सर। कोई और समझा दो भाई, क्या सवाल है, मेरे को तो समझना है। इसका आंसर ये होगा सर, असाइलम के बाद तो बाय डिफॉल्ट और थ्रू द प्रोसेस वो PR ही होगा, सिटीजन होगा, कोई वीजा का जरूरत नहीं। हाँ जी फिर से बोलना। सर ये बोल रहे हैं कि अगर किसी की असैलम सेट हो जाती है, असैलम प्रोसेस में आ जाती है, हियरिंग में केस आ जाता है, तो उसके बाद इन बिटवीन और ड्यूरिंग द प्रोसेस डज ही और शी नीड एनी काइंड ऑफ वीजा? नहीं, अगर आपने देखो, आपने जब असैलम प्रोसेस किया हुआ, ठीक है, अभी आपको असैलम मिला नहीं है, ओके, तो अभी आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, ठीक है। इन द मीन टाइम आप कोई वीजा अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई जरूर कर सकते हो। अगर आपको वीजा मिल जाता है वो तो करते भी रहना चाहिए भाई। हम सिर्फ असैलम के प्रोसेस के ऊपर तो ट्रस्ट करके नहीं बैठेंगे ना, जो सच में ही परेशान है वो, आप इस बात को समझो, आपके पास
आप लोग जब DS 160 भरते हो तो उसके अंदर ये ऑप्शन है कि क्या आप इमरजेंसी में हो, वो ऑप्शन है उसके अंदर। ठीक है, आप लोग जो कहते हैं ना कि भाई हम वहां पर पहुंच ही नहीं पाते, हम कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाते, तो आप DS 160 भरो, अपॉइंटमेंट लो, इंटरव्यू तक तो पहुंचोगे, या इंटरव्यू तक नहीं पहुंचोगे? इंटरव्यू तक तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, सामने बात कर रहे हो आप। सो आप अगर यही बात बोलते हो कि भाई ये मेरी सिचुएशन है, मैं तो असैलम सीकर हूं, ठीक है, तब भी कई बार वीजा मिल जाता है, मतलब असैलम डिटर्मिनेशन करके वो आपको वीजा दे देता है। ठीक है, तो आप वीजा अप्लाई करते रहो इन द मीन टाइम। अगर आपको असैलम मिल चुका है तो आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, और जब तक नहीं मिला है आप वीजा अप्लाई जरूर कर सकते हो। मिल जाता है, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, चले जाओ और जाने के बाद बाकी प्रोसेस कर लो। तो अगर कमलेश यही सवाल था तो जवाब मिल गया होगा आपको। चलो पूछो नरेंद्र, क्या सवाल है? सर ऐसा देखा गया है कि जो यूएसए जाके असाइलम फाइल करते हैं, कईयों का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, 6 महीने या 1 साल में ही उनको ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और कई सर 15-15 साल हो गए हैं, वो अभी भी भटक रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। तो ये वही वाली बात है कि कोई किसी ने क्या कहते हैं अपने पड़ोसी का खून कर दिया और उसको कभी सजा ही नहीं हुई, और कोई बेचारा तरबूज बेच रहा था एक बड़ा सा चाकू लेके, वो 15 साल से जेल काट रहा है। भाई तेरे पास चाकू था, तूने तो किसी का खून किया होगा। ये वही बात है, जिसके पास ठीक वकील है उसके लिए ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने चैट में पूछा है कि भाई सर डू वी हैव अ पेड सर्विस एडवोकेट फॉर असैलम सर्विसेज। ठीक है भाई, बड़ी महंगी वो सर्विस होती है, पर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत है, ठीक है, और आप लोग वहां पर जाकर भी मिल जाते हैं, पेड सर्विसेज बहुत है, ठीक है, आप लोग ले सकते हो, सिर्फ गूगल ही कर लोगे तो भी मिल जाएंगे, इंडिया के अंदर भी मिल जाएंगे और वहां जाके तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, वहां तो खुद भी आ जाएंगे आपके पास। ओके, सो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। आपको भी मिल जवाब, और दूसरे जिसने चैट किया उसको भी मिल गया। सर बाकी कंट्रीज का भी सेम प्रोसेस अप्लाई करने का? हाँ, ये यूएसए का आपने बताया, प्रोसेस यही है, बिल्कुल यही है, बट हाँ उन लोगों के फॉर्म्स वगैरह मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, पूछो नवनीत, सवाल पूछो। सर किसी कंट्री में अगर असाइलम लेना है तो वहां पर लैंग्वेज बैरियर हो सकता है सर कि नहीं, कि हमें वहां की लैंग्वेज नहीं आती? आप मुझे एक छोटी सी मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, मैं फिर बोलूंगा, आप लोग कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं, बोलता नहीं, बट ये इडियम है, कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है। आप बैगर कांट भी चूज है ना, तो आप इस बात को समझो, जान बचाने के लिए भागता फिर रहा है। अब वो ये थोड़ा ना सोचेगा कि यहाँ पर मेरा डायलेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई मेरे से हिंदी में बात करने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो तो जान बचाने के लिए वो कह रहा है मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ग्रो ही नहीं कर रहा। ये नहीं सोचा जाता कि आपका डायलेक्ट वहां पर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब आप लोगों को सीरिया देखो, बात नहीं करनी चाहिए, खैर आप देखो, दे आर गोइंग एवरीवेयर। सी इफ यू रीड अबाउट इट, क्या खैर जो भी है, मैं बुक दिखाऊं आपको, छोटे छोटे बच्चे हैं, खैर जो भी है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। चलो आपको सवाल का जवाब मिल गया, बोलो सुखदीप क्या सवाल है? सर जैसे आप कह रहे थे कि वहां पे एक अच्छे लॉयर की जरूरत होती है, मतलब अच्छा लॉयर देखें, तो आपने बताया था कि उसको मतलब फाइंड आउट करने का कुछ, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छा लॉयर जी वहां पे? भाई पहली बात तो ये कि अगर आप यहीं से ही पूरी तैयारी करके चले जाओगे तो ये भी हो सकता है कि आपको वकील ना लेना पड़े। ठीक है सर। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको थोड़ा और डिटेल में जाकर आप पढ़ो, खुद करो, ठीक है, तो हो सकता है चीजें आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज जैसे आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि कोई एडवोकेट का नंबर दे दो, एडवोकेट का नंबर क्या कहते हैं, मैंने नहीं डाला, ठीक है, एडवोकेट का जब जरूरत पड़ेगी तो आपको एडवोकेट का नंबर भी दे देंगे। ठीक है, बोलो सुखविंदर का सवाल है। सर ऐसा नॉर्मल कंडीशन में सर, जैसे मेरे पास B1 B2 वीजा है और मैं एक बार जाकर भी आया हूँ, 7-8 साल हो गए, तो अब इस पोस्ट को सेकंड टाइम जाऊंगा। और जैसे पंजाब में कोई राइट्स नहीं चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि सिर्फ राइट्स होंगे तो ही एक ऑप्शन है असैलम लेने का, और कोई रीजन ही नहीं है, मतलब जब तक ये बोलने का जान पे पड़ी है तब तक मिलेगा नहीं, मतलब जब तक मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई चाहे आपकी सिचुएशन पहले जो भी थी, अब आपकी सिचुएशन खराब है तो आप असैलम ले सकते हो। यहाँ पर 2 सवाल है मेरे पास कमेंट्स में, मैं उनको पढ़ रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा है कि भाई सर इफ असैलम टेकर यूज सम
another person's passport to reach there, is it difficult to take asylum for him? देखो समझो, आप बिना पासपोर्ट के भी अगर पहुंच जाओगे ना तो भी asylum मिलता है। इलीगली अगर कोई पहुंच रहा है तो वो भी ले सकता होता है, ऐसा नहीं है कि ले सकता होता। तो इस सवाल का जवाब है कि डिफिकल्ट तो वैसे ही है asylum लेना, asylum लेना कोई आसान काम थोड़ी ना, ठीक है। पर ये नहीं है कि कोई इस तरह से पहुंचा तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा सवाल, लास्ट सवाल है शायद, कि भाई अगर कोई LGBT क्या कहते हैं ग्रुप से है तो क्या उसके चांसेस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। LGBT आप सोचो ना कि इंडिया के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर क्या है, जाओ अपना, कनाडा इज द प्लेस फॉर यू, ठीक है। चलो यहाँ पर फिर सवाल है, सर इफ आफ्टर गेटिंग सिटीजनशिप इन असैलम कैन ही बी गेट वीजा फॉर होम कंट्री? हाँ बिल्कुल, जब आपकी सिचुएशन नॉर्मल हो गई, आप टैक्स पे करने लग गए, आप अपने देश जाओ, फिर आओ, अपने बाकी रिश्तेदारों को बुलाओ, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एनी प्रॉफिट ऑन असैलम फॉर एजेंट्स? भाई एजेंट कौन है असैलम का? या तो वो खुद ही सॉलिसिटर है जो ये सारे काम कर सकता है, अगर वो डिटेल में फाइल बनाएगा पैसे लेगा, या फिर वो टिकट बेच रहा है, टिकट बेचेगा तो पैसे लेगा, ठीक है। तो जो इस तरह की कंसल्टेंसी दे रहा है वो अपनी फीस ले रहा है, वही उसका फायदा है, ठीक है। और जैसे जैसे करते जाते हैं जो काम भी आप, अगर आप 50 लोगों को असैलम दिला दो, मैं कह 50 भी छोड़ो, आप 20 लोगों का असैलम डाल ले लो और 20 लोगों से बोलो कि हाँ भाई लाओ, डालो वीडियो, बोलो कि हाँ आपको असैलम मिला, ठीक है, मैंने करवाया, तो आपके पास लाइन लग जाएगी, आपके पास लाइन लग जाएगी जो लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। यही है एजेंट के पास, और क्या है, ठीक है। तो मेरा एक सवाल था। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी ने वीजा अप्लाई किया कनाडा के लिए 1 बार 2 बार और उनको वीजा नहीं मिला, लेकिन वो क्या ऐसी चीज कर सकते हैं वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए? वीजा नहीं मिला तो वीजा लेने के लिए क्या कर सकते हैं? या फिर वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचे? आप, मुझे नहीं मालूम कहाँ पर रहते हो, पर वैसे पंजाब में तो एक गुरुद्वारा साहब है, मैंने बताया था, वहां हवाई जहाज लेके जाना होता है, वीजा आ जाता है, ठीक है। एक बार में, और एक साउथ में एक है बालाजी का मंदिर है, वहां पे चक्कर लगाना होता है तो वीजा आ जाता है, ठीक है। नहीं तो बहुत हो गए सर, नहीं तो एक कोर्स करवाते हैं हम तो भी वीजा आ जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कई लोगों का जैसे आ नहीं पाता, तो वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए कुछ मतलब जैसे वाया जैसे किसी और कंट्री के थ्रू कैसे पहुंचा जा सकता है या नहीं? हाँ किया जा सकता है, ये एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। पर वैसे मैं जैसे उल्टी बात शुरू हो गई है तो एक और मैं उल्टी बात कर देता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो मैं अपनी खोपड़ी किसी जमीन में दबा के जाऊंगा और बोल के जाऊंगा कि भाई जो यहाँ पे चक्कर लगाएगा उसको भी वीजा मिल जाए, ठीक है। तो वेट करो ये एक ऐसा पॉइंट बनेगा, फिर जब लोग आएंगे भाई चलो पहले तो पढ़ाता था अब तो मर गया, जब ऐसे ही देख। चलो बताओ सुखविंदर क्या था? पहले बलजिंदर एक सेकंड बलजिंदर पूछो। जैसे कि सर जैसे रिस्क फैक्टर बड़े लेवल पे है, वो तो सबको पता चल रहा है न्यूज से, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से। तो वैसे बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो जिनकी जान को खतरा है सच में, रियल में, उसके पास कोई कंप्लेंट की है या कोई और उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट कैरी करता साथ, तो उसका कोई बेनिफिट है सर? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल लेजिटिमेट है, वो इस बात को प्रूव करता है, तो उसका बिल्कुल बेनिफिट है। जैसे वेपन अप्लाई करता, जैसे कि FIR है, जैसे कि केस है, ठीक है। कितने लोग हैं ऐसे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों को बड़े आराम से मिल जाता है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी, देयर वाज अ क्रिश्चियन फैमिली जिनके ऊपर अटैक हुआ था और उनको इन्होंने यहाँ पर आकर असैलम दिया, ठीक है। वो वीडियो आज भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब जिनके पास जेन्युइन है सब कुछ, उनके लिए थोड़ा आसान है, मिलने के चांस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक और सर क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ सकते हैं सर? हाँ पूछो, जो भी सर अगर हम वर्क वीजा लेते तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या उसमें मिलेगा? नहीं, ये आज की क्लास में इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे मैं क्लास खत्म करने वाला हूँ। एक रीजन हो सकता है असाइलम का? हाँ जी, फिजिकल वायलेंस एक रीजन हो सकता है असाइलम लेने का? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल फिजिकल। एक लेडी के लिए जैसे अपने हस्बैंड का रीजन दे सकती है वो, जैसे केस है तो वो बोल रहे थे कि वो पहले। मैं आपका सवाल समझ गया, थोड़ा वक्त बचाते हैं। अब आप इस बात को समझो कि भाई आपका पति आपको घर में थप्पड़ मारता है, मतलब जनरली बात कर रहे हैं, तो अब आप USA आके क्या करोगे? आप घर छोड़ो ना आप छोड़ो, आप उसके बाद जाओ। पुलिस जब तक पुलिस सॉल्यूशन नहीं कर रही, ठीक है,
पुलिस सोल्यूशन नहीं कर रही, तब आओ ना, आपको तब सोचेंगे। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बात पे भी हमारा पड़ोसी पत्थर मारता है, फिर रात को चिकन खा के अपनी हड्डियां फेंक देता है तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो नहीं मेरे सर, वो पता नहीं कितने पहले पड़ोसियों ने असैलम ले लिया होता। सर वो पहले टूरिस्ट वीजा लेके जाना चाहते, फिर वो रीजन देना चाहते ये वाले सारे, क्योंकि वो सारे मतलब ट्रूथ ही है, ये सारा प्रूफ्स है उनके पास। भाई तो आप ये इतना छोटा सा क्या कहते हैं वो बन रहा है कि आप सोचो कि दिस इज अ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन। आपकी कंट्री में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्या? हमारी कंट्री में, अगर हम इंडिया की बात करें, तो क्या इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? हम्म। आप इस बात को सोचो ना, वो ये सोचेंगे भाई ये तो ठीक है, हम यहाँ पर से आपको अलाइन कर देते हैं, वहां पर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो आपका ध्यान रखेगी, पैसे दे देते हैं, आपको एड दे देते हैं, आपको घर दे देते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन दे देते हैं, असैलम किस लिए देना है? आप इस बात को भी तो सोचो ना। तो हमें लॉजिकली इस बात को समझना पड़ेगा, राइट? सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। पूछिए क्या सवाल? तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेरे फ्रेंड के पास, आपको मैंने बताया था कि उनके पास वीजा है, लेकिन उन्होंने जो स्पॉन्सर नकली लगा के लगाया है उसकी कोई डिटेल नहीं है, क्या वो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही लगा सकते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने एंट्री ना दी तब भी दिक्कत आएगी कि बिल्कुल एयरपोर्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इस बात का जवाब मैं दे चुका हूँ, बिल्कुल जा सकते हैं। थैंक यू तो ऋषि क्या सवाल है? सर मेरा सवाल थोड़ा मतलब अलग है। जैसे मान लीजिए जो भी राइट हो रहा है किसी कंट्री में, अगर वो वहां से भागेगा तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो क्या वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचेगा तो उसके पास ना वो पासपोर्ट नहीं होगा, वीजा नहीं होगा, तो उसको प्लेन में बैठने देंगे? भाई सबसे पहले आप इस बात को समझो कि आप रॉयड से जब भागे हो, भाग तो रहे नहीं हो, आप तो यूएनएचसीआर के पास पहुंच रहे हो, तो वो आपको दे रहे हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट, फिर आप पहुंच रहे हो। ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना पासपोर्ट लेकर भागोगे। अगर रॉयट है, अब आपको मालूम है जाना है, तो आप कम से कम एक थैला तो उठाते हो कि यहाँ पे जो पैसे हैं, गहने हैं, अपना हथियार है, ठीक है, जो कुछ भी है वो तो लेकर जाते ही हो, पासपोर्ट लेकर जाते ही हो, अपना आधार कार्ड लेकर जाते ही हो। अगर आप भगवान ना करे, अगर मेरे यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप किसी के घर में आग लग जाए, तो वो सबसे पहले अपना लैपटॉप लेगा, या भाई सब कुछ जल जाए, मैं लैपटॉप तो बचा लूं, है ना? जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो तो हम लेते ही हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप एंट्री कैसे करोगे? तो फिर आप एम्बेसी जाओ। ठीक है, एम्बेसी आपको यूके के अंदर, एम्बेसी में 3 साल लोगों ने क्या, मैं आपको बता सकता हूँ, विकिपीडिया के एडिटर थे, 3 साल एम्बेसी के अंदर उन्होंने शेल्टर लिया। ठीक है, रिफ्यूज लिया। ठीक है, और जबकि उन्होंने क्या कहते हैं, क्राइम किया हुआ था उन्होंने, राइट? और चलो जो भी है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। तो आप कहीं पर भी पहले अपने आप को, जैसे मैंने बोला, मैं बात बोल चुका हूं कि भाई आप नेपाल चले जाओ, मॉरिशस चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, जहां आप बिना इस डॉक्यूमेंट के जा सकते हो। सबसे पहले तो आप उस जगह पर पहुंचोगे ना, उस जगह पर पहुंचने के बाद फिर आप अपना अप्लाई करोगे। ठीक है, और फिर आप आगे पहुंचोगे। अगर आप पहुंच गए हो वहां पे, जैसे तैसे आप पहुंच गए हो, तो ऑब्वियसली आप आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। पूछो एम एस, क्या सवाल है? हेलो सर। सर रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि चार्टर्ड फ्लाइट बुक करते हैं मैक्सिको तक, और फिर मैक्सिको से वो बॉर्डर क्रॉसिंग कराते हैं। कुछ चार्टर्ड फ्लाइट में वो सब एजेंट्स को वो लोग टारगेट्स देते हैं कि एजेंट्स 10% 20% के टारगेट्स देते, तो वो लोग उस तरीके से उन लोग के फ्लाइट बुक करके एसएलएम प्रोसेस कराते चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू। आपका सवाल क्या है? कुछ शॉर्टली आप एक्सप्लेन करें, इसकी शॉर्टली एक्सप्लेन करें। ये असैलम का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ये आप वो बोल रहे हो कि भाई ये कैसे वहां तक पहुंच रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो कभी और पढ़ाएंगे, उसकी भी कभी स्पेशल क्लास जरूर करेंगे, पर आज ये टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, और ये बहुत क्या कहते हैं, इसकी डिटेल के लिए मैप देना पड़ता है। ठीक है, और मैं आपको एक छोटा सा सवाल का जवाब देता हूं, ये काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, उसको 2 चीजें आनी चाहिए। एक, वो सबसे पहले तो मैप को समझ ले, वो मैप को समझ ले। ठीक है, दूसरा, वो एयर टिकटिंग को समझ ले। अगर वो एयर टिकटिंग को समझ लेता है, मैप को समझ लेता है, उसके बाद ये कर लेगा। ठीक है, करना नहीं चाहिए, इलीगल काम है। सो दैट इज वेयर आई वुड कंक्लूड द क्लास। तो इससे पहले कि मैं क्लास को कंक्लूड करूं, मैं आप लोगों का सवाल नहीं दे रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं। ठीक है, आपने सीखा क्या नहीं सीखा मुझे नहीं मालूम, क्या कहते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, जो भी जिसके लिए भी करो लीगली करो, नहीं तो मत करो, मतलब ठीक से करो, मिस यूज मत करो।
पर क्लास में आप लोगों को सीखने को मिला कि नहीं मिला? मिला सर, बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों के जो सिर हिल रहे हैं उसी से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि हाँ सीखने को मिला। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं क्लास को। पर जब भी यूज करना, लॉजिकली यूज करना, ठीक मतलब गलत लोगों के लिए यूज मत करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।